सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम सुचिता निगम है। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्र होना तो नायाब है, बेहिसाब है, पर स्वतंत्रता का मतलब जानने के लिए आज हमारे पास सिर्फ किताब है। वे लोग महान थे जिनके कारण देश में ये दिन आया। अपनी सारी खुशियों को छोड़ उन्होंने देश को अपनाया। आज जब स्वतंत्रता को 74 साल होने को आए हैं, देश में लोग एक दूसरे के लिए दिलों में करवाहट जगाए हैं। हर साल राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति को जगाया जाता है, पर 1947 जैसा जुनून नहीं आ पाता है। लड़ाई, ईर्ष्या, दुश्मनी की पेंसिल को लेकर हमने देश दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। विभिन्नता नाम की काल्पनिक आरी से एक जैसे दिखने वाले लोगों को अलग अलग धर्मों में काट दिया है। काश ऐसा हो कि हम सब मिल जाएं और सुख दुख साथ बांटकर अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Hello everyone, myself Arman Nigam. तीन रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है। तीन रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है। मिलजुल कर रहे हम ये संदेश सुनाता है। मिलजुल कर रहे हम ये संदेश सुनाता है। Proud January Indian. जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। Dear all, it's Disha Nigam. Happy Independence Day. This is very pleasant day of the year. On 15th August, each and every person celebrates this national festival. We are completing 74 years of freedom, but it is to think whether we are really enjoying our freedom. As I guess from my studies that freedom was a matter of great sense in 1947, and now we are just getting it as a gift. Now the population of our country is near 130 crores, but only few percentage of people had faced the crucial time, and our generation are just studying the stories of those real heroes. Recently, corona pandemic has shown such a difficult time by which we could realize that still we have a lot of hardships and we have to work on them. This is a time to think that how we all can work together so that our country can get the higher position in the world. Thank you. Jai Hind. हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा
वैसे तो 15 अगस्त पर नेताजी के खूब भाषण होते हैं। नेताजी भाषण देते देते थक जाते हैं। एक ऐसे ही नेताजी पर कविता पेश है। नेता भाषण देकर आया, नेता भाषण देकर आया, आकर नौकर पर गुर्राया। नेता भाषण देकर आया, आकर नौकर पर गुर्राया। मैं आया हूँ थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया। मैं आया हूँ थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया। राम लुभाया बोला मालिक, एक ज़रूरी बात बता दूँ। राम लुभाया बोला मालिक, एक ज़रूरी बात बता दूँ। भाषण से तो गला थका है, भाषण से तो गला थका है, आप कहे तो गला दबा दूँ। आज पूरा भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और मैं श्री टाइम्स चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर हम चुनाव की बात करें तो हम कहते हैं कि कौन जीतेगा, तो हम कहते हैं जिसका जितना शोर उसकी उतनी ओर। अगर हम गांव के बहुत छोटे पद, प्रधान पद की बात करें तो अगर प्रत्येक प्रत्याशी अपने गांव के लोगों पर अगर 10 लाख रुपए भी खर्च कर दे तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कम होगा। ये सब चाहता कौन है? ये सब जनता चाहती है। पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है, और ये सारा पैसा सब जनता की योजनाओं से ही वसूल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जनता ही गलत है, पर हाँ, इसका अंजाम पूरी जनता को भुगतना ही पड़ता है। जनता समझ के भी नासमझ बनी हुई है। अगर हम बड़े चुनाव की बात करें तो पैसों और घपलों की दर और बढ़ जाती है। अब ये देखना है कि क्या चुनाव में अब सच्चाई और मानवता की विजय होगी? क्या जनता के लिए जो नेता लोग काम कर रहे हैं, क्या ये सही काम कर पाएंगे? अब देखना ये है कि चुनाव आयोग आगे क्या करेगा और हमारे देश के नेता सुधरेंगे या नहीं। धन्यवाद। हम इस देश के वासी हैं जहां
रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है।